गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है 4 अगस्त, मंडे का दिन है फ्रेंड्स, और हम आ गए हैं हमारा एडिटोरियल सेशन लेकर। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हमारा एडिटोरियल सेशन की एक मोटिवेशनल कोट के साथ। उसके बाद वोकैब होता है, फिर आर्टिकल होता है। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो क्या कह रहा है? इमेजिन विथ योर माइंड। आप अपने माइंड में इमेज करके रखिए कि आपको पीओ बनना है, राइट? ये आपने इमेजिन किया। उसके बाद बिलीव विथ ऑल योर हार्ट। जो आपने इमेजिन किया है, आपने पीओ का इमेजिन किया तो उसमें बिलीव रखिए, अपनी मेहनत पे बिलीव रखिए। ठीक है, अपनी चीजों पे बिलीव रखिए। अचीव विथ योर माइट, मतलब आपकी मेहनत से वो चीज आपको अचीव करनी है। ठीक है, पहले इमेजिन करिए, उसके बाद बिलीव करिए, यस वो चीज मेरी होगी। उसके बाद अपनी मेहनत से आप लोग उसे अचीव करिए। ठीक है, तो आज का आर्टिकल हमारा ये था। उसके बाद वोकैबुलरी क्या क्या है? प्रोक्योरिंग मतलब खरीद, जेरिंग विविड, इम्पेरिशियस सही, हेस्टेन जल्दी करना, क्लीचिंग जकड़ना, डिफेंसिवनेस बचाव, एंटाइल आवश्यक। आ जाते हैं हमारे आर्टिकल में। तो आज का जो आर्टिकल है वो क्या है? फोकस ऑन बिग पिक्चर। कहाँ पे फोकस हो रहा है? एक बड़े पिक्चर में। ठीक है, ट्रम्प्स 25% टैरिफ, ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगाया है एंड पेनल्टी रेज स्टेक फॉर इंडिया। इंडिया के ऊपर उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया है। इंडिया के ऊपर उसके उसके किस पे लगाया है? रेज स्टेक फॉर इंडिया। ठीक है, इट ऑल्सो प्रेजेंट अ मूवमेंट टू सीज द इनिशिएटिव टू द राइट थिंग। तो वो एक मूवमेंट ढूंढ रहा था कि कब ये चीज आए और वो चीज ये टैरिफ का वो बताए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स अनाउंसमेंट ऑफ 25% टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट, मतलब यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंसमेंट किया कि वो 25% टैरिफ लगाएंगे इंडिया से जो भी चीजें आएगी उसके ऊपर। ओके, इंपोर्ट मतलब वो चीजें लेना, एक्सपोर्ट मतलब यहां से हम कर देना। ओके, तो आज का जो हमारा आर्टिकल है उससे हमें ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने हमारे पे कितना परसेंट का टैरिफ लगा रखा है, तो उसके ऊपर डिपेंड है। अलोंग विथ पेनल्टी फॉर प्रोक्योरिंग एनर्जी। प्रोक्योरिंग का मतलब क्या है? खरीद, वो वहां से खरीदते हैं, किसके? एक पेनल्टी के साथ वो चीजें खरीदते हैं। एंड मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया, और वो मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया से खरीदते हैं। इज ए शॉकर एट फर्स्ट साइड, वो शॉक हो गए पहले साइड में। मतलब अगर आपको कोई भी बोल दे कि 25% का आपको इंटरेस्ट लगेगा या किसी चीज में भी, तो आप शॉक हो गए। उसी तरह से ये भी शॉक थे इंडिया में। बट इट ऑल्सो प्रेजेंट अ मूवमेंट फॉर इंडिया टू सीज द इनिशिएटिव। इंडिया के लिए ये एक मूवमेंट था ताकि वो सारी चीजों को सीज कर सके एंड डू व्हाट इज राइट, वो विदाउट लूजिंग एनी मोर टाइम। और क्या चीज उनके लिए राइट है ताकि वो अपना टाइम वेस्ट ना हो सके। अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट अलाउ ग्रेट एक्सेस फॉर इंडियन प्रोडक्ट। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए जो अलाउ कर सके एक ग्रेटर एक्सेस इंडिया की प्रोडक्ट को, इंडिया की प्रोडक्ट के लिए, टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट। एंड किधर? वर्ल्ड के लार्जेस्ट मार्केट में। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे ओपन्स अप इट्स इकोनॉमी टू अमेरिकन गुड्स। वो अपना इकोनॉमी ओपन कर रहे हैं अमेरिकन गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए। ठीक है, इज अ विन विन फॉर बोथ साइड, दोनों साइड के लिए जीतने जैसी चीजें हो जाती है। इंडिया एक्सपोर्ट टू द यूएसए, इंडिया जो भी चीज एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को, एट $86.5 बिलियन, जो कि $86.5 बिलियन था कि कब? 2024 टू 25 अप्रैल मार्च में। वेर हायर देन दैट टू एनी अदर कंट्री, ये सबसे हायर है कि दूसरे कोई कंट्री में इतना नहीं है। इम्पोर्ट्स फ्रॉम द यूएसए, जो भी इम्पोर्ट्स अगर इंडिया ले रहा है तो इंडिया के लिए वो इम्पोर्ट्स होगा। इंडिया ले रहा है तो उसके लिए इम्पोर्ट्स होगा। जो भी इम्पोर्ट आ रहा है यूएसए, एट $45.7 बिलियन, इतने का पड़ रहा है। वेर बिलो ओनली दैट ऑफ चाइना, अगर हम चाइना की बात करें तो 113.5 बिलियन डॉलर था। रशिया में 63.8 बिलियन था। एंड यूएई में 63.4 बिलियन डॉलर था। अ नो डील, एक कोई भी डील नहीं, सिंपली पुट एक प्रस्ताव रखते, इज नॉट इन इंडिया इंटरेस्ट, कि इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है
द एफर्ट शुड बी नॉट जस्ट प्रिजर्व, ये जो भी एफर्ट है वो प्रिजर्व नहीं होनी चाहिए, बट एनहेंस द गेन फ्रॉम ट्रेड, बट एक एनहेंस कर रहा है जो भी ट्रेड से गेन मिल सके उस पे। ट्रम्प नो डाउट हैज ओवरटर्न द प्रिडिक्टेबल रूल्स, ट्रम्प ने ये जो ओवरटर्न किया है उसके प्रिडिक्टेबल रूल्स एंड प्रिंसिपल गवर्निंग द ग्लोबल ट्रेडिंग ऑर्डर दैट डिलीवर हाई ग्रोथ, जो प्रिंसिपल है गवर्नमेंट की जो ग्लोबल ट्रेड कर रहा है ऑर्डर एक डिलीवरी हाई ग्रोथ के लिए, एंड लिफ्टेड द फॉर्च्यून ऑफ मिलियंस अक्रॉस कंट्री, और वहां पे एक फॉर्च्यून है जो मिलियंस को क्रॉस करती है कंट्री में। हिज लेटेस्ट अनलिटरल मेजर जो भी एक अनलिटरल मेजर हो रहा है वहां पे, सब्जेक्ट इंडिया टू अ हायर टैरिफ, जो कि एक सब्जेक्ट है जो कि एक बहुत हाई टैरिफ में होगा देन द यूके, यूके से 10% में, ठीक है। यूरोप यूनियन, जापान एंड कोरिया, यूरोप यूनियन और जापान एंड कोरिया में कितना है 15% है, इंडियन ओशिया में 19% है और वियतनाम में 20% है, ठीक है। तो ये सारे टैरिफ के उन लोगों ने परसेंटेज हमें बताया कि इधर इतना है इधर इतना है, और यूएसए में 25% ले रहा है। रन्स काउंटर टू द लार्जेस्ट स्टोरी ऑफ ग्रोइंग कॉर्पोरेशन बिटवीन, वहां पे जो काउंटर चल रहे हैं वो एक लार्जर स्टोरी बन चुका है जो ग्रो कर रहा है कॉर्पोरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, ये दोनों कंट्रीज के बीच में। द लेटेस्ट कपल ऑफ ईयर अलोन हैव सीन सिग्निफिकेंट मूवमेंट, जो कि एक लास्ट कपल है, जो कि एक लास्ट ईयर है, जो कि एक अलग है, अकेला है, जो सिग्निफिकेंट मूवमेंट देता है टुवर्ड्स द सिग्निंग ऑफ अ न्यू 10 years डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, ताकि वो साइन कर सके एक 10 साल का डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, एंड एमओयू टू एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स, ताकि वो एमओयू जो है, एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ, वो सारी चीजें साइन करना, अगर आप किसी से कुछ भी करते हो तो एमओयू साइन होता है, वो एक्सपांड कर सके और वो डाइवर्सिफाई कर सके जो भी क्रिटिकल सप्लाई होता है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, क्रिटिकल मेमोरी सप्लाई के रिगार्डिंग, ओके। उसके बाद एंड प्रपोज अमेंडमेंट टू इंडियाज न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ, और जो भी इंडिया के लिए अमेंडमेंट पड़ता है उसके लायबिलिटी लॉ के हिसाब से, फॉर ऑल द जेरिंग नोट्स इन टर्म्स इंपेरेशन एक्शन जेरिंग, जेरिंग का मतलब विवाद, मतलब किसी विवाद में पड़ना, इंपेरेशिव मतलब सही, ये था सही एक्शन, एंड प्रोनाउंसमेंट, और जो भी प्रोनाउंसमेंट है वो, इंडिया मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ द बिग पिक्चर, इंडिया को अपनी साइट नहीं भूलनी चाहिए जो पिक्चर में है। इफ एनीथिंग, अगर कुछ, इट मस्ट हैसन द प्रोसेस ऑफ क्लीचिंग, हैसन द प्रोसेस ऑफ क्लीचिंग मतलब कुछ कोई चीजें हैं जो कि हैसन, हैसन मतलब जल्दी करना, क्लीचिंग मतलब जकड़ना, ठीक है, कहीं पे जकड़ना। लॉन्ग डिले एग्रीमेंट दैट विल ऑल्सो गिव अ पुश टू मच नीडेड डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो कि ये लॉन्ग डिले है एग्रीमेंट का, और वो एग्रीमेंट करेगा, एक पुश करेगा, एक नीड, उसको जरूरत पड़ेगी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पुश करने के लिए। एंड द अप्रोच शुड बी बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट प्रोएक्टिवनेस, और जो अप्रोच है वो बेस्ड होगा एक्सपोर्ट प्रोएक्टिवनेस रेदर देन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट से। डिफेंसिव मतलब खुद का बचाव करना, डिफेंसिव मतलब बचाव करना, ओके। डिफेंसिव एज वेल एज एविडेंट, एक मिनट, यस, देन इम्पोर्ट डिफेंसिव बचाव करना, एज वॉज एविडेंट इन द रिसेंट इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब वो एक एविडेंट रखेगा अपने पास इंडिया यूके का कॉम्पैरिजिव जो भी इकोनॉमिक ट्रेड हुआ था उसके रिगार्डिंग, इसको इग्नोर कर देना फ्रेंड्स। वाइल ट्रम्प्स 25% इम्पोर्ट लेवी में बी प्रेशर टैटिक फॉर फोर्सिंग इंडिया टू लोअर बोथ ड्यूटीज एंड नॉन टैरिफ बैरिज ऑन अमेरिकन प्रोडक्ट, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका 25% इम्पोर्ट लगाना वो एक प्रेशर होगा टैटिक इंडिया के लिए, ताकि वो फोर्सिंग करके दोनों ड्यूटीज को बैरिज कर सके अमेरिकन प्रोडक्ट के साथ। ही स्ट्रीटनिंग एंड एडिशनल पेनल्टी फॉर द कंट्री बाइंग रशिया ऑयल, जो भी ये जानबूझ के परेशान करने का काम है, जो एडिशनली पेनल्टी करेगा जो भी कंट्री बाय करेगा ऑयल रशिया से। एंड डिफेंस हार्डवेयर इज
हार्डवेयर इज अनएक्सेप्टेबल, और जो भी हार्डवेयर होगा वो अनएक्सेप्टेबल होगा। जस्ट एज साइनिंग अ ट्रेड डील विथ यूएसए इन इंडियाज इंटरेस्ट, जो भी एक साइन हुआ है ट्रेड डील जो कि यूएस के साथ, कहाँ पे, इंडिया के इंटरेस्ट में, सिक्योरिंग एनर्जी नीड्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन इंक्लूडिंग बाय सोर्सिंग ऑयल फ्रॉम एनी कंट्री। तो जो सिक्योर करेगा उसका एनर्जी, जो कि उसके पॉपुलेशन इंक्लूड करेगा जो भी सोर्सेस होते हैं ऑयल के, उसके कंट्री से। ऑफरिंग क्रूड एट डिस्काउंटेड प्राइस इज नॉन नेगोशिएबल, मतलब वो ऑफर करेगा क्रूड ऑयल एक डिस्काउंटेड प्राइस में, जो कि वो नेगोशिएबल नहीं होगा। इट इज दिस में एंटाइटल अ कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी सैंक्शन लिंक टू रशिया सप्लाई। एंटाइटल, एंटाइटल का मतलब आवश्यकता, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल, दिस में एंटाइटल अ कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी सेक्शन लिंक टू रशिया सप्लाई विच इंडिया विल हैव टू फैक्टर इन गोइंग अहेड, ठीक है। मतलब इंडिया के पास एक फैक्टर होगा, वो चीजें वहां पे जाएगी। रिकॉग्नाइजिंग दिस कॉस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट एज कन्वर्टिंग द टर्म थ्रेड अपॉर्चुनिटी इनटू एन अपॉर्चुनिटी टू सिस्ट, मतलब ये एक रिकॉग्नाइज करने का एक हमें मौका मिला है जो कि इम्पोर्टेंट है ट्रम्प के चीजों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ताकि वो अपॉर्चुनिटी देख सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा आर्टिकल था वो इतना ही आर्टिकल था, ठीक है। हमने काफी जल्दी पढ़ा दिया ये आर्टिकल, मतलब ऑलमोस्ट ये आर्टिकल में यही था कि एक फोकस पिक्चर है, पिक्चर यानी कौन सा पिक्चर, कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है उसके रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल था, कि हमारे इंडिया में कौन सी चीजों के ऊपर टैरिफ लगाया है और कितना परसेंट लगाया है, और दूसरे जो कंट्रीज है उससे हम क्या क्या चीजें लेते हैं, वो सारा चीजें इस आज के आर्टिकल में था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जो आर्टिकल है वो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करना। सेकेंड, आप लोग आईबीपीएस क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया उसका हमने पूरा एक वीडियो बना रखा है, वीडियो को आप जाके देख लीजिए ताकि आपको पूरे आइडिया आ जाइए, ताकि पूरा आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह का पेपर होगा और कैसा उसका लेवल नहीं, सॉरी, उसके जो पैटर्न चेंजेस हुए वो किस रिगार्डिंग थे, ठीक है। और शाम को मिलते हैं हमारे पजल की सीरीज में। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।